नमस्कार दोस्तों। कबीर दास जी का एक और बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीर के इस छोटे से दोहे में जीवन का सारा सार निचोड़ है। सब कुछ आ जाता है, पूरा मानव इतिहास का पूरा जीवन ही उसमें शामिल हो जाता है। पहले से और अब तक, अब से और आगे तक सब उसके भीतर समाहित हो जाता है। कबीर दास जी ने कहा है, माया मरी न मन मरा। उनका कहना है कि जो भी ये संसार है, जो भी हमारे उपयोग की चीज़ें हैं, जो भी आप अगल बगल सब देखते हैं, कार, बंगला, एसी, कूलर, गाड़ी, दोस्त, ये जितना भी आप भौतिक चीज़ें अपने आसपास देखते हैं, ये है माया। और ये माया आपके साथ रहती है जब तक आपका जीवन है। आपके साथ ही ये पूरा माया का संसार चलता है। और फिर है भीतर मन, जिसे हम देख नहीं पाते, सिर्फ महसूस करते हैं और कहते हैं मेरा मन ये कहने को कर रहा है, मेरा मन ये चाहता है, मेरा मन ये वो सब। तो भीतर बैठा है मन और बाहर है भौतिक सी वस्तु, जिसको हम कहते हैं माया। तो ना माया ख़त्म होती है और ना ये मन ख़त्म होता है। दोनों जैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। माया मरी न मन मरा। दोनों आदमी जब तक जीवित है साथ ही साथ उसका साथ नहीं छोड़ते हैं, अंत समय तक उसके साथ जुड़े रहते हैं। और कबीर दास जी कहते हैं फिर, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। मतलब शरीर मर जाता है, लेकिन न यह माया छोड़ती है, न मन छोड़ता है। कुछ भी छूटता नहीं, सारे उपाय करके वह हार जाता है। छूटता जब ही है जब वह मर जाता है, उसकी सांसें थम जाती हैं। तो माया से क्या मतलब? लोग खड़े हैं अगल बगल रो रहे हैं, कोई मतलब नहीं, वह तो मृत है। और फिर मन भी चला गया। अब तो मन पता नहीं कहाँ है, कोई नहीं जानता। अब वो नहीं कह सकता कि मेरा मन ये चाह रहा है या मेरा मन ये करना चाहता है। उसे कोई देख ही नहीं पाता और माया तो उसके लिए बिल्कुल बेकार हो गई। तो कबीर दास जी कहते हैं, माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर। मतलब ये दोनों हैं अभी भी। शरीर हमारा मृत पड़ा है, हम मर गए, लेकिन माया तो है। लोग खड़े हैं, आपका मकान है, आपकी गाड़ी है, वो तो उसी तरह है। और मन भी है, और मन किस रूप में है वो तो दिखाई वैसे भी नहीं पड़ता है। आप तो जब जीवित थे तब भी नहीं देख पाते थे, और मरने के बाद तो कोई सवाल ही नहीं। तो दोनों अभी भी जीवित हैं, लेकिन ये शरीर मर गया है। और फिर कबीर दास जी कहते हैं, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मरते दम तक, जब तक हमारी मृत्यु ना हो जाए, आशा और इच्छाएं कभी साथ नहीं छोड़ती। हम आशा बांधे ही रहते हैं, अब ये करेंगे, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा। और इच्छाएं और बलवती होती चली जाती हैं कि अब इतना करना है और आगे बढ़ना है और कुछ करना है। अभी हम अच्छी नौकरी पे थे, अब हमारा बेटा हो, फिर बेटे का भी बेटा हो, सब ऊंचे पदों पे जाए और पैसा कमाएं। अभी एक घर था, अभी 2 घर हैं और 3-4 हों, हर शहरों में हों। तो इच्छाओं का अंत नहीं होता, कभी नहीं होता। चाहे कोई एक गरीब फकीर हो और चाहे कोई बहुत बड़ा उद्योगपति या कोई बहुत बड़ा आला अधिकारी हो, इच्छाएं मरती ही नहीं, चलती चली जाती हैं। और आशा भी बांधे रहते हैं कि आज नहीं मिला कल ज़रूर मिल जाएगा, कल नहीं मिला तो परसों तो मिल ही जाएगा। तो ये दोनों आजीवन, हम जब तक मर नहीं जाते, चलती रहती हैं और शरीर हमारा ख़त्म हो जाता है। इस सत्य को कबीर दास जी कहते हैं, जानना ज़रूरी है कि ये कभी नहीं मरती, इसलिए शरीर तो मर जाता है और शरीर ही तुम्हारा अपना है। तो शरीर को समझो और इस माया और मन को समझो, इच्छाएं और इसके बीच जो संबंध है उसको समझो। शरीर के साथ उसका क्या संबंध है उसे जानो। जिस दिन तुमने देख लिया कि माया भी कोई काम की नहीं, मन भी बेकार है और शरीर हमारा अलग है, उस वक्त तुम ये जान जाओगे कि ये माया, मन और शरीर कितने फासले पर हैं। और हम सब इससे अभिनज्ञ सब एक में समझते हैं और समझ नहीं पाते, पर अंत में प्राण त्याग देते हैं। हमारा जीवन समाप्त हो जाता है इसी उधेड़ बुन, इसी सब में, और हम समझ ही नहीं पाते कि क्या सत्य है और क्या असत्य है।
ना कोई बताने वाला, ना कोई समझाने वाला और ना ही कोई समझने वाला। समझ तो अपने भीतर से ही आती है। कबीर दास जी तो 500-600 वर्ष पहले ही ये सब कह गए। कौन समझता है? एक बार पढ़ लिया, बात खत्म हो गई। शायद किसी परीक्षा में आए तो हमने रट लिया और पेपर दे दिया। कोई बताया तो हमने सुन लिया और कहा है तो हमें पता ही है। लेकिन उसके गहरे अर्थ कभी ध्यान एकांत में समझने की चेष्टा की कि आखिर मतलब क्या है इस बात का? क्यों इस पर कबीर ने इतना जोर दिया? कबीर कोई पागल नहीं थे कि यूं ही कह गए। वे गहरे अनुभव से गुजरे और वह आध्यात्मिक अनुभव था, वह समाधि का अनुभव था, ध्यान का अनुभव था। तब इतनी गहरी बात कह गए और हम हैं कि एक कान से सुना, दूसरे कान से उड़ा दिया। कोई मतलब नहीं, कोई जानना नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, आज आप नहीं जानेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जिस वक्त आपके प्राण निकलेंगे, जिस वक्त आपका जीवन समाप्त होने की कगार पे होगा, ये बिजली की कौंध की तरह आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तब आप महसूस करेंगे कि बहुत बड़ी गलती हुई। जीवित हम समझ नहीं पाए और अब जीवन शेष नहीं, अब सब हाथ से छूटा जा रहा है और तब सब कुछ ऐसा ही धरा का धरा रह जाएगा और आप सब छोड़ के चले जाएंगे, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। तो समझने की कोशिश करें और जीवन में उतारने की कोशिश करें उन अर्थों को जो कबीर ने अपने दोहों में कहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।